तो भाई क्या तुमको पता है इस बार के आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कुछ ऐसे इंडियन प्लेयर्स उतरने वाले हैं जिन पे इतनी भारी बोली लगने वाली है कि सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं ये वैसे तो आज तक हमें ऑक्शन में उतरते हुए देखने को नहीं मिले हैं, पिछले काफी सालों से वो देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन इस बार भाई ये प्लेयर उतरने वाले हैं। ये किसी ना किसी वजह से अपनी टीम में रिटेन नहीं होने वाले हैं और अगर भाई सच में रिटेन नहीं हुए ना, सच में अगर ये ऑक्शन में उतर गए, जो कि 90% चांसेस है कि ये उतरेंगे, तो जैसा मैंने कहा भाई सारे पुराने रिकॉर्ड्स धाराशायी हो जाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस प्लेयर का आता है वो है नन अदर देन द हिटमैन रोहित शर्मा। ये तो सबको पता है कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। जो भाई उन्होंने सुलूक किया है रोहित शर्मा के साथ पिछले सीजन में, उसके बाद ना ही रोहित शर्मा रुकना चाहेंगे और अब अगर मुंबई इंडियंस गिड़गिड़ा के भी रोहित शर्मा को रिटेन करेगी तब भी भाई मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को नहीं रुकना चाहिए। वो पहले भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी सीजन है। उनकी अगर आपको याद हो एक वीडियो लीक हुई थी पिछले सीजन में जहां वो अभिषेक नायर से बात कर रहे थे, जहां उन्होंने क्लियर कह दिया था कि भाई ये मेरा लास्ट है, मैंने भले ही खुद अपने हाथों से इस मंदिर को बनाया है लेकिन अब मैं यहां नहीं रुकने वाला हूं। तो इसका मतलब ये साफ है कि भले ही रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया हो, लेकिन वो फिर भी मुंबई इंडियंस में नहीं रुकेंगे। और भाई सच में अपनी इज्जत को मेंटेन करके रखना है ना, तो रोहित शर्मा को रुकना भी नहीं चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं, चाहे मुंबई इंडियंस कितने हाथ पैर जोड़ ले, नहीं रुकना चाहिए। तो ऐसे में जब मतलब साफ है कि रोहित शर्मा ऑक्शन में उतरेंगे तो भाई बोली तो कायदे की लगेगी ना। भाई इंडियन कैप्टन खुद ऑक्शन में उतर आए हैं, टी20 वर्ल्ड कप हाल ही में जिताने वाले कैप्टन ऑक्शन में उतर आए हैं, तो ऐसे में अगर बोली ऊपर नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी। और भाई भूलना नहीं चाहिए कि रोहित शर्मा अगर किसी टीम में जाते हैं तो उनको एक कमाल का बैट्समैन नहीं मिलेगा बल्कि एक कमाल का कैप्टन ही मिलेगा। और ऐसी कई टीमें हैं जो नए कैप्टन की तलाश कर रही हैं, जैसे कि भाई पंजाब हो गई, जैसे कि 2 पल के लिए दिल्ली कैपिटल्स हो गई। शायद गुजरात भी गिल से उतनी इंप्रेस ना हो, उनकी कैप्टनसी से उतना इंप्रेस ना रही हो पिछले सीजन में, तो वो भी क्या पता रोहित शर्मा को अपना कप्तान बना दे। क्या पता गुजरात वाले कह दे कि मुंबई वाले हमारे कप्तान को लेकर चले गए, तो क्या हम उनके कप्तान को अपनी टीम में नहीं ला सकते। तो कई टीमें हैं जो एक अच्छे कप्तान की तलाश कर रही हैं, एक अच्छे ओपनर की तलाश कर रही हैं। ऐसे में भाई बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलेगी यहां सभी फ्रेंचाइजीज के बीच जो रोहित शर्मा को खरीदना चाहेंगी। वैसे यहां पे एक सच ये भी है कि रोहित शर्मा द बैट्समैन का वैसा ऑरा नहीं रहा है आईपीएल में जैसा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में रहता है। साल 2017 के बाद से साल 2023 तक वो किसी भी सीजन में 30 की एवरेज क्रॉस नहीं कर पाए थे। पिछले सीजन में फिर भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी, 14 मैचों में 417 रन मारे थे, 105 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा था, एवरेज 32.08 की रही थी और स्ट्राइक रेट 150 की रही थी। और फिर भी अगर यहां पे सोचा जाए कि रोहित शर्मा का लास्ट सीजन कंपेयर टू पिछले 6 सीजन थोड़ा सा बेहतर रहा है, पर उसके बावजूद भी इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि 14 मैचों में 417 रन कोई बहुत बेहतरीन स्टैट्स नहीं है, खासकर जब आपकी एक पारी 105 नॉट आउट की आई हो। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, रोहित शर्मा के कैलिबर से हर कोई वाकिफ है। रोहित शर्मा का इस समय किस तरीके का फॉर्म चल रहा है इस बात से हर कोई वाकिफ है। और भाई रोहित शर्मा को अगर आप लेंगे तो जैसा मैंने कहा, आप सिर्फ एक प्लेयर को नहीं लेंगे बल्कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन को भी लेंगे। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके हिसाब से रोहित शर्मा को आईपीएल 2025 में किस टीम का हिस्सा बनना चाहिए और आपके हिसाब से रोहित शर्मा की बोली किस अमाउंट तक जा सकती है? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रोहित शर्मा से आगे बढ़ते हुए नजर डालें अगर अपने दूसरे प्लेयर पे जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बोलियों के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है, तो वो हैं सूर्य कुमार यादव। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुंबई इंडियंस वाले पागल थोड़ी है कि सूर्य कुमार यादव को रिलीज कर देंगे। भाई देखो, मुंबई वाले तो रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन बीच में खबर आई थी ना कि मुंबई इंडियंस में 2 टीमें बन चुकी हैं और सूर्या भाई तो कतई नेक्स्ट लेवल ईमानदार है रोहित शर्मा के प्रति। तो ऐसे में जब रोहित शर्मा मुंबई का दामन छोड़ के जाएंगे तो सूर्या भाई भी मुंबई को छोड़ के जा सकते हैं। ऐसी कई खबरें कंफर्म हुई थी। तो अगर सच में ऐसा हो गया, सच में सूर्या भाई ने मुंबई से कह दिया कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो सोचो भाई ऑक्शन में क्या बवाल मचेगा। क्योंकि भाई सूर्य कुमार यादव इस समय टी20 का बेस्ट बैट्समैन है।
तो भाई जब बोली लगनी होगी भाई कोई सीमा नहीं होगी, पैसा उड़ रहा होगा, लोग कह रहे होंगे कि साला बहाते जाओ, क्योंकि कुछ भी करके सूर्या को लेने के लिए ना भाई हर फ्रेंचाइज मरेगी, चाहे उनके पास कितने भी अच्छे प्लेयर्स हों, लेकिन वो चाहेंगे कि सूर्या मिल जाए, क्योंकि सूर्या मिल गया तो भाई आधा काम तो हर मैच में ऐसे ही हो जाएगा। वैसे किस किस को लगता है कि अगर सच में सूर्य कुमार यादव आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उतर गए तो वो आईपीएल इतिहास के सभी ऑक्शन के रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं? जिसको भी ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर अभी तो भाई मैंने सिर्फ 2 प्लेयरों की बात करी है, जब मैं तुमको बचे हुए 3 नाम बताऊंगा जो कि इंडियंस ही हैं, लेकिन भाई फुल चांसेस हैं कि ये भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रहेंगे, इनकी टीमें इनको रिटेन नहीं करेंगी या फिर ये अपनी टीम के साथ रुकना नहीं चाहेंगे। अब ये 3 प्लेयर कौन हैं अभी बताता हूं। हाँ तो भाई वो तीसरा प्लेयर जो हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उतरते हुए देखने को मिल सकता है वो है नन अदर देन ऋषभ पंत। क्योंकि भाई भूलो नहीं कि कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि जो दिल्ली के ओनर्स हैं वो ऋषभ पंत को रिटेन करने को नहीं देख रहे हैं। जी हां, वो ऋषभ पंत को रिटेन करने को नहीं देख रहे हैं। उनका मानना है कि ऋषभ पंत लंबे वक्त से दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ भी खास नहीं कर पाए हैं, ना ही बहुत खास वो बैटिंग में कंट्रीब्यूशन दे पाए हैं और ना ही कैप्टनसी में दे पाए हैं। ज्यादा दिक्कत उनको ऋषभ पंत की बैटिंग से नहीं है बल्कि कैप्टनसी से है। क्योंकि भाई पिछले सीजन को देखें तो ऋषभ पंत ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी भाई बैटिंग में। 13 मैचों में 446 रन जड़े थे, 40.55 की एवरेज रही थी, 155.40 की स्ट्राइक रेट रही थी। तो ऐसे में बैटिंग को लेकर दिल्ली कैपिटल्स को दिक्कत हो मैं तो नहीं मान सकता, कुछ ना कुछ भसड़ है जिसके चलते ये खबरें बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ रही हैं कि ऋषभ पंत दिल्ली को छोड़ देंगे और चेन्नई वाले ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई फिलहाल तो सिंपल सी बात यह है कि अगर दिल्ली वाले ऋषभ पंत को अपनी टीम में रिटेन नहीं करते हैं या फिर ऋषभ पंत दिल्ली के साथ आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं तो भाई मेगा ऑक्शन में उतरना होगा। और ऋषभ पंत मेगा ऑक्शन में उतरे तो भाई भारी बोली लगेगी। हाँ ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि ऋषभ पंत टी20 के उतने बड़े प्लेयर नहीं हैं, जो कि आज के समय में कुछ हद तक सत्य भी है, लेकिन उसके बावजूद ही भाई जब मैंने आपको नंबर्स बताए, जब मैंने आपको बताया कि पिछले सीजन में लगभग 155 की स्ट्राइक रेट रही, लगभग 40 की एवरेज रही, जो कि शानदार है भाई। हाँ ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आड़े तेरे शॉट्स मारते हैं, लेकिन आईपीएल के लेवल पे देखें तो भाई किसी भी टीम के काम आ सकते हैं। साथ में भाई विकेट कीपिंग भी करते हैं और जरूरत पड़े तो भाई एक कैप्टेंसी वाला दिमाग है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऐसे में ऋषभ पंत अगर ऑक्शन में उतर जाएं, उन पे बड़ी बोली ना लगे, ये हो ही नहीं सकता है। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की बोली जो है ना वो लगभग बराबर जा सकती है, क्योंकि मैंने कहा कि रोहित शर्मा की बैटिंग परफॉर्मेंस आईपीएल में उतनी अच्छी नहीं रही है, ऋषभ पंत की एज कम है, ऋषभ पंत लंबी रेस के घोड़े बन सकते हैं, रोहित शर्मा तो कुछ वक्त खेलेंगे, कुछ वक्त बाद चले जाएंगे। तो ऐसे में भाई ऋषभ पंत भारी टक्कर दे सकते हैं। अब उतरते हैं ऑक्शन में या नहीं उतरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब अगर ऋषभ पंत से आगे बढ़े तो चौथा वो इंडिया का बड़ा नाम जो हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टेबल पे बैठा हुआ दिख सकता है वो है नन अदर देन केएल राहुल। हाँ भाई, आईपीएल में काफी उनको ट्रॉल किया जाता है, लेकिन भूलो मत पिछले सीजन में केएल राहुल के बल्ले से कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। 14 मैचों में 520 रन जड़े थे, 37.14 की एवरेज रही थी और 136.13 की स्ट्राइक रेट रही थी। साथ में भाई विकेट कीपिंग का काम करते हैं, जरूरत पड़े तो कैप्टेंसी का भी दिमाग रखते हैं। ऐसे में चाहे हम केएल राहुल को कितना भी ट्रॉल कर लें, लेकिन इस बात से हर कोई एग्री करेगा कि अगर केएल राहुल सच में ऑक्शन टेबल पे आ जाते हैं तो आराम से भाई वो बड़ी प्राइस तो लेके जाएंगे। अब जहां हमने ऑलरेडी 4 प्लेयरों पे नजर डाल ली है तो फिर भाई 5वां नाम कौन सा है? 5वां नाम है जसप्रीत बुमराह का। देखो चांसेस कम हैं, मैं एग्री करता हूं कि चांसेस कम है कि बुमराह को मुंबई रिलीज कर देगी। वैसे मुंबई तो 100% रिलीज नहीं करेगी, लेकिन मैंने भी कुछ देर पहले कहा ना कि मुंबई इंडियंस में गुट बने हुए हैं। तो ये जो रोहित शर्मा वाला गुट है जिसमें सूर्या है, जिनको लेके खबर भी आई थी, जैसा मैंने कहा कि भाई वो भी छोड़ देंगे अगर रोहित शर्मा चले जाते हैं, तो भाई जो जसप्रीत बुमराह हैं वो भी तो रोहित शर्मा के ही गुट का हिस्सा हैं। ऐसे में जब सूर्या जाएंगे, रोहित जाएंगे, तो क्या बुमराह टिके रहेंगे? क्या बुमराह किसी और टीम के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे? भाई मेरे हिसाब से तो 100% जुड़ना चाहेंगे, 100% वो मुंबई को सबक सिखाना चाहेंगे। तो इसीलिए मुझको लगता है कि क्या पता कुछ चांसेस हैं भाई कि बुमराह भी हमें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टेबल पे उतरते हुए देखने को मिल जाएं। और अगर ऐसा हो गया,
अगर ऐसा हो गया तो भाई सूर्या भी कुछ नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड का जो ताज होगा ना वो सजेगा बुमराह के ऊपर, क्योंकि 2 पल के लिए सूर्या का किसी टीम में ना आना टीम सह सकती है, लेकिन अगर जिस टीम के पास बुमराह आ गया ना, सबको पता है कि भाई वो आधी विजेता बन गई है। बुमराह के आसपास इस समय कोई नहीं है। बुमराह का आपके पास होना ही आपको एक एश्योरिटी दे देता है कि भाई हम तो मैच जीत रहे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि बुमराह ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में क्या किया था, 15 विकेट लिए थे 4.17 की इकोनॉमी से। भाई T20 वर्ल्ड कप में 4.17 की इकोनॉमी, सिर्फ इससे पता चलता है कि बुमराह का लेवल क्या है। इवन पिछले आईपीएल सीजन की बात करें तो बुमराह ने 13 मैचों में 20 विकेट लिए थे 6.48 की इकोनॉमी के साथ। भाई आईपीएल में भी 6.48 की इकोनॉमी, जहां भाई हर मैच में 200-250 रन यूं चुटकियों में पड़ रहे थे, वहां बुमराह का 6.48 की इकोनॉमी से बॉलिंग डालना, 16.80 की बॉलिंग एवरेज रखना, इससे पता चलता है कि भाई अगर बुमराह और सूर्या साथ में भी ऑक्शन में उतर जाए ना, तो बुमराह तो मेरे हिसाब से सूर्या से महंगे बिकेंगे, क्योंकि बैटिंग में फिर भी काम चल जाता है। हाँ ठीक है, सूर्या बड़े प्लेयर हैं, लेकिन भाई बुमराह जैसा बॉलर, मैंने कहा ना, बुमराह आपको आधी एश्योरिटी दे देता है कि मैं हूं ना, मैं कैसा भी मैच तुमको जिता सकता हूं। चलो इसी बात पे भाई मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि ये जो मैंने 5 नाम तुमको बताए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह, अगर तुम्हारे हिसाब से सच में ये 5 प्लेयर ऑक्शन में उतर जाते हैं, तो भाई सीक्वेंस वाइज बताना कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा महंगा बिकेगा, दूसरे नंबर पे कौन सबसे ज्यादा महंगा बिकेगा, ऐसे करके 5वें नंबर पे कौन सबसे ज्यादा महंगा बिकेगा, या फिर यूं कह लो कि इन 5 में सबसे सस्ता कौन बिकेगा, वो आएगा 5वें नंबर पे। तो जो भी वीडियो देख रहा है 1 2 3 4 5 करके पूरी अपनी लिस्ट बताएं। तो जल्दी जाके चेकआउट करो, वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।